हे गाइस, तो Infinix Note 50s आ गया है मेरे पास एंड आज हम इसका फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे और इसका बैटरी बैकअप कंपेयर करेंगे 5 और लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Infinix के साथ अपने पास iQOO का दो नया स्मार्टफोन है, iQOO Z10X और iQOO Z10 5G, Narzo 80 Pro, Vivo T4X और Moto A60 Fusion भी है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो Infinix Note 50s में लगा है MediaTek का Dimensity 7300 अल्टीमेट चिप। iQOO Z10X और Vivo T4X में MediaTek का सेम चिप लगा है Dimensity 7300। iQOO Z10 5G में Snapdragon 7S Gen 3 एंड Narzo 80 Pro और Moto A60 Fusion में सेम Dimensity 7400, अगेन MediaTek का चिपसेट। Android 15 बेस्ड OS रन कर रहे सारे स्मार्टफोन में एंड सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच Infinix Note 50s, Narzo 80 Pro एंड Moto A60 Fusion में मार्च का है, दोनों iQOO एंड Vivo में अप्रैल का। Infinix Note 50s में मिल जाएगा 144 हर्ट्ज वाला AMOLED डिस्प्ले, iQOO Z10X एंड Vivo T4X में 120 हर्ट्ज LCD, iQOO Z10 5G, Narzo 80 Pro एंड Moto A60 Fusion में 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। रेजोल्यूशन Moto A60 Fusion में 1.5K मिल रहा है, बाकी सारे स्मार्टफोन में फुल HD प्लस। बैटरी और चार्जिंग Infinix Note 50s एंड Moto A60 Fusion में 5500 mAh का बैटरी मिलेगा, Narzo 80 Pro में 6000 mAh का, iQOO Z10X एंड Vivo T4X में 6500 mAh का एंड iQOO Z10 5G में 7300 mAh का। चार्जिंग स्पीड Infinix Note 50s में मिलेगा 45 वाट का, iQOO Z10X एंड Vivo T4X में 44 वाट का, iQOO Z10 5G में 90 वाट, Narzo 80 Pro में 80 वाट और Moto A60 Fusion में 68 वाट। गाइस, एक और बात, Oppo K13 आ गया मेरे पास, नेक्स्ट वीडियो में Oppo K13 आ रहा है। तो गाइस, बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है, सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए अब बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं सारे स्मार्टफोन का। तो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है सारा फोन, वॉल्यूम सबका 50% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका फुल मैक्सिमम। गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क टेस्ट से, क्योंकि ये Infinix Note 50s का पहला वीडियो है। तो गाइस, ये आ गया Geekbench 6 का स्कोर। चलिए स्कोर को कंपेयर कर लेते हैं। तो सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज़्यादा दिख रहा है iQOO Z10 5G का 1158, दूसरे नंबर पे Moto A60 Fusion का स्कोर दिख रहा है 1084 एंड तीसरे नंबर पे Narzo 80 Pro 1032। iQOO Z10X का दिख रहा है 955, Infinix Note 50s का 954 एंड 935 दिख रहा है Vivo T4X का। मल्टी कोर का स्कोर अगेन सबसे ज़्यादा दिख रहा है iQOO Z10 5G का 3222, Moto A60 Fusion का 3047 और Narzo 80 Pro का 2956, 3000 से थोड़ा कम। Infinix Note 50s का दिख रहा है 2832, iQOO Z10X का 2553 और सबसे कम दिख रहा है Vivo T4X का 2349। अब चलिए AnTuTu को निकाल लेते हैं सारे स्मार्टफोन का। तो गाइस, ये आ गया लेटेस्ट AnTuTu स्कोर। मिनिमम दिख रहा है 5.5 लाख के आसपास और मैक्सिमम स्कोर 8 लाख से थोड़ा कम। अगेन सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है iQOO Z10 5G का 7,90,000, Narzo 80 Pro का दिख रहा है 6,97,000, Moto A60 Fusion का दिख रहा है 6,52,000 और Vivo T4X का 5,95,000 मोरलेस। Vivo T4X से थोड़ा कम दिख रहा है स्कोर iQOO Z10X का 5,89,000 एंड सबसे कम दिख रहा है स्कोर Infinix Note 50s का 5,56,000 मोरलेस। नाउ CPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है अगेन iQOO Z10 5G का 2,71,000 एंड Narzo 80 Pro का 2,15,000। तीसरे नंबर पे Moto A60 Fusion का स्कोर दिख रहा है 1,71,000 एंड Vivo T4X का 1,61,000। अगेन Vivo T4X से थोड़ा कम दिख रहा है स्कोर iQOO Z10X का 1,60,000 एंड सबसे कम दिख रहा है Infinix Note 50s का 1,44,000। GPU स्कोर iQOO Z10X का दिख रहा है 2,05,000। दूसरे नंबर पे Narzo 80 Pro का स्कोर दिख रहा है 1,77,000 के आसपास एंड Moto A60 Fusion का 1,72,000। Infinix का दिख रहा है 1,54,000, iQOO Z10X का 1,47,000 और सबसे कम दिख रहा है Vivo T4X का 1,46,000 मोरलेस। नाउ गाइस, AnTuTu और Geekbench के बाद अब CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हम रन करेंगे 30 मिनट 100 थ्रेड्स का।
तो गाइस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। चलिए देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ने ज्यादा स्टेबल परफॉर्म किया है एंड किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा हो गया है। थ्रॉटलिंग टेस्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है iQOO Z10 5G, 95% इसने स्कोर किया है। दूसरे नंबर पे Narzo 80 Pro 90% स्कोर किया इसने एंड Infinix Note 50S का स्कोर दिख रहा है 86% और Moto A60 Fusion का 85%। गाइस आज iQOO Z10X एंड Vivo T4X में थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है। Vivo T4X का स्कोर दिख रहा है 76% और iQOO Z10X का 74%। नाउ ऑलमोस्ट 1 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद चलिए देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया है। 1 घंटे के बेंचमार्क टेस्ट में Infinix Note 50S ने 10% बैटरी ड्रॉप किया है, 90 पे दिख रहा है 550 mAh। iQOO Z10X 92 पे दिख रहा है 8% ड्रॉप किया है 520 mAh। iQOO Z10 5G 91 पे दिख रहा है 9 ड्रॉप किया है 657 mAh। Narzo 80 Pro 89 पे दिख रहा है 11% ड्रॉप किया है 660 mAh। Vivo T4X 93 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया है 455 mAh एंड Moto A60 Fusion 91 पे दिख रहा है 9 ड्रॉप किया है 495 mAh। अब चलिए इंस्टा रील्स चलाते हैं 2 घंटे मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ एंड सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। फिर से याद दिला दूं Oppo K13 को लेकर बहुत सारा कमेंट्स दिखा था, तो ये फोन मेरे पास आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको Oppo K13 देखने को मिल जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। एंड गाइस इसी तरह का कंपैरिजन वीडियो अगर आपको देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। दो घंटा हमने रील्स चला लिया, चलिए बैटरी चेक करते हैं। Infinix Note 50S 90 पे था 76 पे दिख रहा है 14% बैटरी ड्रॉप किया इसने 770 mAh। iQOO Z10X 92 पे था 74 पे दिख रहा है 18% बैटरी ड्रॉप किया इसने 1170 mAh। iQOO Z10 5G 91 पे था 79 पे दिख रहा है 12% ड्रॉप किया बैटरी 876 mAh। Narzo 80 Pro 89 पे था 75 पे दिख रहा है 14% ड्रॉप किया 840 mAh। Vivo T4X 93 पे था 75 पे दिख रहा है 18 ड्रॉप किया 1170 mAh एंड Moto 91 पे था 77 पे दिख रहा है 14 ड्रॉप किया 770 mAh। चलिए अब कैमरा यूज कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं सारे स्मार्टफोन से 1 घंटे। अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको 30 FPS मिलेगा इन सारे स्मार्टफोन में एंड अगर आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको 60 FPS मिल जाएगा Infinix iQOO Z10X, Narzo 80 Pro एंड Moto A60 Fusion में। iQOO Z10X और Vivo T4X में 30 FPS मिलेगा। तो चलिए आज 4K 30 FPS पे 1 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं। बेंचमार्क टेस्ट में सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने वाला स्मार्टफोन है Vivo T4X और Moto A60 Fusion और सबसे ज्यादा iQOO Z10 और Narzo 80 Pro। रील्स में सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया Infinix Note 50S और Moto A60 Fusion ने अगेन और सबसे ज्यादा iQOO Z10X और Vivo T4X ने। 1 घंटे रिकॉर्डिंग का कंप्लीट, चलिए बैटरी चेक करते हैं। गाइस iQOO Z10X एंड Vivo T4X दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस एकदम मैंने फुल रखा है, देख सकते हो आप, बट दोनों ने ब्राइटनेस ड्रॉप कर लिया है। Infinix Note 50S 76 पे था 60 पे दिख रहा है 16% बैटरी इसने ड्रॉप किया है 880 mAh। iQOO Z10X 74 पे था 60 पे दिख रहा है 14 ड्रॉप किया है 910 mAh। iQOO Z10 5G 79 पे था 66 पे दिख रहा है 13 ड्रॉप किया है 949 mAh। Narzo 80 Pro 75 पे था 60 पे दिख रहा है 15 ड्रॉप किया है 900 mAh। Vivo T4X 75 पे था 60 पे दिख रहा है 15% इसने भी ड्रॉप किया है 975 mAh एंड Moto 77 पे था 62 पे दिख रहा है 15% बैटरी Moto ने भी ड्रॉप किया है 825 mAh। कैमरा में अगर आप देखो तो कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मोरलेस सारे स्मार्टफोन ने सेम बैटरी कंज्यूम किया है, बट अगर हम कंपेयर करें डिटेल में जाए तो सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है अगेन Moto A60 Fusion ने और सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ है Vivo T4X में। चलिए अब YouTube शॉर्ट्स चला लेते हैं 1 घंटे अगेन सेम सेटिंग्स पे। तो गाइज 1 घंटा हमने YouTube शॉर्ट्स भी चला लिया, चलिए आप बैटरी चेक करते हैं। तो Infinix Note 50S 60 पे था 54 पे दिख रहा है 6% बैटरी ड्रॉप किया इसने 330 mAh। iQOO Z10X 60 पे था 51 पे दिख रहा है 9 ड्रॉप किया 585 mAh। iQOO Z10 5G 66 पे था 61 पे दिख रहा है 5 ड्रॉप किया 365 mAh। Narzo 60 पे था 52 पे दिख रहा है 8 ड्रॉप किया 480 mAh। Vivo 60 पे था 52 पे दिख रहा है 8 ड्रॉप किया 520 mAh और Moto 62 पे था 56 पे दिख रहा है 6 ड्रॉप किया 330 mAh। अगेन Infinix Note 50S और Moto A60 Fusion ने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया और सबसे ज्यादा iQOO Z10X। इस गेमिंग अब हम BGMI खेलेंगे 2 घंटे इन सारे स्मार्टफोन से।
ग्राफिक्स सेटिंग्स के बारे में बता दूं, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम प्लस मिल जाएगा नार्जो 80 प्रो में, बाकी पांचों डिवाइस में स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिलेगा। बैलेंस्ड के साथ एक्सट्रीम मिल जाएगा iQOO Z10 5G में, एंड बाकी सारे स्मार्टफोन में अल्ट्रा मिलेगा। और HD के साथ भी iQOO Z10 में एक्सट्रीम मिल जाएगा, बाकी पांचों डिवाइस में अल्ट्रा मिलेगा। तो चलिए 2 घंटे स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे गेमिंग करते हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, एंड सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। गाइस हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज बोर मत हो जाना। ऐसे वीडियोस को शूट करने में बनाने में बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट लग जाता है। नाउ पॉइंट ये है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगना चाहिए। तो प्लीज सबसे पहला काम तो ये करना कि वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना। ओनली रिजल्ट मत देख लेना, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और उसके बाद अगर अब वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड गाइस फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। गाइस गेम प्ले स्टाइल से भी बैटरी ड्रेन में फर्क पड़ता है, और वेदर और एनवायरनमेंट से भी फर्क पड़ता है। नाउ मैं सेम सिचुएशन में, सेम वेदर कंडीशन में और सेम स्टाइल में गेमिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी बैकअप आपको दे सकता है गेमिंग में। तो 7 घंटा हो चुका है टोटल, हमने 2 घंटा गेमिंग कर लिया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। इन्फिनिक्स नोट 50S 54 पे था, 27 पे दिख रहा है, 27% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 1485 mAh। iQOO Z10X 51 पे था, 23 पे दिख रहा है, 28% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 1820 mAh। iQOO Z10 61 पे था, 40 पे दिख रहा है, 21% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 1533 mAh। नार्जो 80 Pro 52 पे था, 28 पे दिख रहा है, 24% बैटरी इसमें ओनली ड्रॉप है, 1440 mAh। Vivo T4X 52 पे था, 25 पे दिख रहा है, 27% बैटरी इसमें ड्रॉप हुआ है, 1755 mAh। एंड मोटो 56 पे था, 31 पे दिख रहा है, 25% बैटरी ड्रॉप है इसमें, 1375 mAh। अगेन iQOO Z10X एंड Vivo T4X ने सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लिया गेमिंग में। गाइस अब चलिए मल्टीमीडिया। अब हम YouTube पे HDR वीडियो देखेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ। गाइस इन सारे स्मार्टफोन में हम 4K HDR कंटेंट देख सकते हैं YouTube पे, एंड आज हम 1080p HDR वीडियो प्ले करेंगे जब तक ये सारा फोन डेड नहीं हो जाता। सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, वॉल्यूम सबका फुल है और ब्राइटनेस है 50% पे। गाइस तो मोटो S60 फ्यूजन 5500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 22 मिनट चला। 31% बैटरी इसमें बचा था, 1705 mAh जो 2 घंटे 22 मिनट चला। iQOO Z10X 6500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन ओनली 10 मिनट ज्यादा चला मोटो S60 फ्यूजन से, 9 घंटे 32 मिनट। 23% बैटरी बचा था, 1500 mAh जो 2 घंटे 30 मिनट चला, 2.5 घंटे। एंड Vivo T4X सेम 6500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 35 मिनट चला। 25% बैटरी इसमें बचा था, 1625 mAh जो 2.5 घंटे चला, 2 घंटे 35 मिनट। अपने पास 2,500 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन था, एक मोटो S60 फ्यूजन और दूसरा इन्फिनिक्स नोट 50S जो ऑलमोस्ट 10 घंटे चल गया, 35 मिनट ज्यादा मोटो S60 फ्यूजन से। 27% बैटरी बचा था इन्फिनिक्स में, 1485 mAh जो ऑलमोस्ट 3 घंटे चला। मल्टीमीडिया में इन्फिनिक्स नोट 50S थोड़ा ज्यादा चल गया मोटो S60 फ्यूजन से, नहीं तो दोनों स्मार्टफोन में मोरलेस सेम बैटरी बैकअप मिलता। गाइस नार्जो 80 Pro 6000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन 40 मिनट ज्यादा चला, 6500 mAh बैटरी वाले iQOO Z10X एंड Vivo T4X से। नार्जो में 28% बैटरी बचा था, 1680 mAh जो 3 घंटे से ज्यादा चल गया वाईफाई नेटवर्क के साथ। गाइस iQOO Z10 5G 7300 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 11 घंटे चला आज, 40% बैटरी इसमें बचा था, 2920 mAh जो ऑलमोस्ट 4 घंटे चला। गाइस इनमें से किसी भी फोन को आप गेमिंग फोन नहीं बोल सकते, बट हाँ आप गेमिंग के लिए ले सकते हो, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो। बट अगेन इनमें से सबसे पुअर लगा मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस में इन्फिनिक्स नोट 50S। iQOO Z10X एंड Vivo T4X भी स्लाइटली बेटर लगा इन्फिनिक्स से गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इन्फिनिक्स नोट 50S भी रहेगा, iQOO Z10X भी रहेगा और Oppo K13 भी रहेगा। एंड वो वीडियो बनेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ नहीं, 5G सिम के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 अनबॉक्स।